और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं एक दो वीडियो आपको दिखाता हूँ, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो है कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं Sorry, इससे। sir. Sorry. Happiest afternoon, everybody. And let's start ourselves. हमने initiative लिया है कि yes, we want to do this. थैंक यू वेरी मच So अनीता जी। thank यस, you so very much, sir. One thing is that actually starting loving दूसरों को तो love करते हैं easy है, but loving ourselves वो उसके लिए कभी सोचा भी नहीं sir. I like this new version of me. वही continue रहना वैसे लगता है इस course को करने से. Sir, I have been always saying you कि sharing मैं करती हूँ every class. I end up with sharing because जो मैंने सीखा है आई थिंक जो जो मैं बोलती हूँ मैं करती हूँ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली जाएगा. मैंने ये शेयर किया है सबके सामने सो आई बिकम सो मच मोर रेस्पॉन्सिबल कि नहीं दिस चेंज इफ आई सेट टू द होल पब्लिक आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो वो चेंज अपने आप वो सबकॉन्शियस अपना खुद को ही बोलेगा. वन टाइम हम फॉल्टर करेंगे, टू टाइम फॉल्टर करेंगे, बट दिस फॉल्टर विल इरेज इट ऑफ. कॉन्फिडेंस नो डाउट सर बढ़ ही रहा है एंड आई ये डिग्री बढ़ता ही रहेगा. एंड सो थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू सर. जब से आप आपके इसमें मैं क्लास में आ गई तब से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम सीख नहीं रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे कि हम क्या कर रहे. पहले मैंने आपकी डीएमपी की क्लास ली तो उसमें आप बहुत रोजाना लर्निंग देते थे कि हमारे निगेटिव एनर्जी जैसे निकालना, पॉजिटिव थिंकिंग करना. फिर वो मैं सोचने लगी, फिर मैंने आपका एडवांस ज्वाइन किया. मेरे अगस्त से मेरे क्लासेस थे सर, तो लेकिन मुझे एडमिशन बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेकिन आपका मैंने जैसे जनवरी या दिसंबर के एंड में मैंने चालू किया. तो आपके सब क्लासेस जैसे जैसे चालू किया हो वैसे मैंने होपुनोपो प्रेयर आपकी बातें मैं करने लगी, बिलीव रखने लगी. तो सच्ची में मेरे एक महीने में जो मेरे 4 महीने से एडमिशन नहीं हो रहे थे वो एक महीने में पूरे हो गए. पॉजिटिव थिंकिंग में रहती हूँ, हमेशा गाती हूँ, गाना गाती हूँ, नाचती हूँ. मेरे हस्बैंड तो बोलते तेरे में बहुत चेंज हुआ, तू अभी एकदम खुशी रहती है, तेरे में से डर गायब हो गया, तू अभी एनर्जी इसमें जीती है. सब हैरान है वो. तो मैं उनको भी बोली आप भी क्लास ज्वाइन करो. मतलब रिश्ते भी अच्छे बन रहे हैं, राइट? रिश्ते भी अच्छे, क्लास भी मेरा अच्छा बन रहा है, मेरे सब चारों बाजू एकदम अलाइन हो रहे हैं. थैंक यू सर. सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कि आपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि उससे पहले पॉजिटिविटी ऐसे हम लोग फील करते हैं, बट अब क्लैरिटी हो गई या कोई नेगेटिव थॉट आए भी तो बहुत जल्दी उस चीज से निकलने का टेक्निक्स जो आपने जो बताई हैं उससे निकल जाती हूँ. फिर सेल्फ लव आपसे सीखा है कि हम लोग बहुत खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं. फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई है, जब हस्बैंड का काम बहुत अच्छा हुआ है, फाइनेंशियली बेटी की जॉब बहुत अच्छी हो गई थी, उसकी सैलरी बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत बहुत स्मूथ हो गया. हेल्थ में बहुत असर आया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हेल्थ अपसेट रहती थी कि उठना मुश्किल है, काम करना मुश्किल लगता था, मैक्सिमम लेटती थी. बट अब मैं अपने काम जो है करती हूँ, बाहर के भी घर के भी. इरिटेशन है हेल्थ को लेके, उन चीजों से निकल आई हूँ कि मुझे इरिटेट नहीं होना. सर मेरी बीपी की गोली बंद हो गई सर. मैंने डॉक्टर से ये किया कि डॉक्टर बोले अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपका आप हमेशा खुश ही और आपका बहुत अच्छा यानी अच्छा रिपोर्ट आया मेरा. अगर हम लोग को अगर कुछ बोलते तो ना साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, बट हमारी अपने आप यहीं पे हो गई है सर हीलिंग. दैट इज सो वेरी जरूरत नहीं है. आई गो अलोंग विद और कुछ समय बाद आप औरों की हीलिंग करने लगोगे, नोट कीजिएगा इस बात. ओके, वेलकम ऑल, स्वागत सभी का, नमस्कार. जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आ जाइए. लगता है लोग अभी जुड़ रहे हैं. मैं 1-2 मिनट आपको कुछ शेयरिंग्स और शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, बेटर रहेगा. लेकिन मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मेरे पापा चले जाने के बाद बहुत ही मैं डिप्रेशन में थी, बहुत ही डिप्रेशन में. तो जागने के बाद मेरा शरीर कांपने लगता था. लेकिन सर आपसे बात करने के बाद मैंने आपको 6:30 बजे सुबह परेशान किया था, 6:30-7 बजे. आपका बहुत बड़ा थैंक यू सर कि मेरा फोन रिसीव किया. मेरा सुबह उठने के बाद शरीर कांपता था. मेरे पापा का सब मैंने जो मैं बहुत अटैच थी मेरे पापा से सर. लेकिन 15 दिन में आपने मुझे एक मैजिक की तरह बोलो ना, जादू है,
सर मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं कांपता और मैं अब कैपेबल हूँ, मेरे सन को मैं संभाल पाती हूँ अब। सर बहुत बड़ा थैंक यू सर। So I changed from that day. I started asking, why is this? Why am I so lucky? Why am I so happy? And I was praying for my son to get an scholarship for his master's course. And Saturday he has got the scholarship. और बच्चों को छुट्टी रहता है जुलाई और अगस्त में। तो क्या हुआ, मैंने 5-6 साल पहले एक फ्लैट में हो गया बोलेगा तो, ठीक है, ऐसा रियलाइजेशन हो गया मुझको अभी कि, और उसका सर्वे होके अभी वो फ्लैट उसके नाम पे हो गया बेसिकली। इस कोर्स को ज्वाइन करने के पहले ना मैं हर छोटी छोटी बात में ना चिंता करती थी। तक हम अपने मतलब वो जो रहता है ना कि सपोर्ट लेकर चल रहे थे, आज आपने हमें अपने पैरों पे खड़े होने का सिखाया है, मतलब जो भी आज सिखाया है ना कि खुद से कैसे हील कर सकते हैं, वो वाली बात। पहले से जो क्लास करने से पहले मैं बहुत नींद की वजह से बहुत परेशान थी। हाँ। वो मेरी प्रॉब्लम नींद थी, वो सब सॉल्व हो गई मेरी। ओके ग्रेट। उसकी वजह से सब मेरा की नींद सुना अपने आप में कम तो नहीं होती है सर, भूल जाती हूँ मैं पहली बात। कुछ भी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच आपका। अरे मेरा दर्द 100% निकल गया। अभी मैं जॉब पे भी जा रहा हूँ, कुछ भी तकलीफ नहीं। हाँ, कि 2 महीने से मैं घर पे था, 2 महीने से। हाँ वही तो। मेरे को इतना ज्यादा पेन रहता था, ये सब फटता था सर, मतलब मेरा मन करता दीवार में सर फोड़ लूं, इतना दर्द होता था। 9 महीने सर, 8-9 महीने। 8-9 महीने से सोई नहीं थी। सर आप ये सोचेंगे ये डार्क सर्कल इतना ज्यादा था यहाँ। हाँ। और अब देखिए मैंने वो पोनो प्रेयर की और तीसरी बार उस पर्सन का मतलब कॉल आ गया। कहते हैं अभी पॉजिटिविटी कैसे है, अभी मन में तो वो नेगेटिविटी तो आती है, पर अपने आप ही अब चेंज हो जाता है सब कुछ। इसमें तो दर्द नहीं होते। मेरी बीपी की प्रॉब्लम, वो भी मैं मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। डॉक्टर ने मेरा 175 में से 100 ml की गोली चालू की थी। ओके। और मैंने 8 दिन के अंदर, 8 या 10 दिन में, वो भी आप जो EFT और वगैरह करवाते हो तो जो हाथ रब करके मैं यहाँ करती हूँ, तो उसमें जो आप बोलते हो वैसे मैं थॉट वो करती हूँ। थायराइड इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई है। अमेजिंग। वेलकम। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं अपना, जो लोग नए जुड़े हैं उनको पता चल जाए। मैं सरस कमल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक सिखाता हूं जिनका जिक्र आपको कहीं और मिलता ही नहीं, जिनके बारे में कोई बताता ही नहीं, और जिनको फॉलो करके अपनी लाइफ में अपना के आप अपनी लाइफ का कोई भी रिजल्ट जो हो उसको पा सकते हैं। और बाकी जो लोग सभी ऑफ कैमरा दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से ऑन कैमरा आ जाइए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ने से पहले हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में था, अखबार में काम किया करता था, आर्ट डायरेक्टर था, डिजाइन डिपार्टमेंट देखता था। टोटल लॉजिकल लाइन से टोटल मैजिकल लाइन के अंदर आ गया हूं। मैं होपोनोपोनो हीलर हूं और लाइफ कोच हूं, और आप सबका स्वागत करता हूं। राइट। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, और इसलिए एक बार तालियां फिर से आप लोगों के लिए बनती है, इस चीज के लिए कि आप अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। साल 2024 के अंदर डिसाइड कीजिए कि वो सारी गलतियां जो अब तक हम करते आए हैं अपनी लाइफ को लेकर, उन सबको नहीं करेंगे। आज हम अपने पुराने सारे के सारे नेगेटिव बिलीफ्स जो होते हैं उनको तोड़कर नए और इंपावरिंग बिलीफ्स क्रिएट करेंगे। रेडी आप लोग? अगर तैयार तो लिख दीजिए आर फॉर रेडी। सभी लोग चैट विंडो में जल्दी से लिख दीजिए आर फॉर रेडी। देखिए, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, बातचीत करते करते खेल खेल के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बस आपने ये करना है, पूरे ध्यान से पूरे मन के साथ चीजों में इन्वॉल्व होना है। अगर मैं कुछ सवाल पूछता हूं तो आपको आता है, आप जवाब देंगे हाथ ऊपर करके या हाथ नीचे करके, जैसा भी है, ठीक है। और अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इज इट पॉसिबल, और आपने उसका जवाब देना है यस, राइट? इज इट पॉसिबल? से यस। Yes. Can you do it? पूरी एनर्जी के साथ yes. Yes. Is it possible? Yes. Yes. Can you do it? Say it again. Yes. Are you a magician? Yes, I am a magician. I'm a magician. और हाई फाइव दीजिए कैमरा की तरफ देखते हुए सब लोगों को, यू आर ए मैजिशियन। वेरी नाइस। अभी सब लोग बैठ जाएंगे। I am magician. Yes, you are a magician.
आज मैं आपको जो सबसे पहला मंत्र देने वाला हूं ना, वो है महसूस पहले करो किसी चीज को, फिर अपने गोल के बारे में सोचो। ध्यान से सुनिएगा। फील फर्स्ट देन थिंक ऑफ गोल। मतलब बाद में हम गोल के बारे में सोचेंगे, उससे पहले हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स। क्योंकि आपके गोल पूरे तभी होंगे जब आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, वरना लगातार ये होता रहेगा हर साल की तरह। बाय द वे, आप में से किसी ने अपनी लाइफ के लिए गोल बनाए हैं? मुझे जल्दी से चैट विंडो में लिख के बताइए कि क्या क्या गोल बनाए हैं आपने। कुछ नए साल के रेजोल्यूशन लिए हैं, तो वो क्या क्या लिए हैं? हेलो। यस, टू मैरी, पैसे कमाना, और यस आई वांट टू बिकम हीलर एंड लाइफ कोच। वेरी गुड। पैसे कमाना, पैसे कमाना लिख दीजिए सब लोग, कुछ ना कुछ गोल्स होंगे आपके। नॉन वेज छोड़ दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखा आपने किस तरह के गोल्स बनाए हैं सारे के सारे, और कितने लोगों के गोल्स आज तक पूरे हुए हैं इस तरह से उसने गोल बनाया हो और फिर वो पूरा हुआ हो। कोई लोग बताएंगे मुझे चैट विंडो में लिख के कि हाँ जी हुआ है या स्टिल ट्राइंग। 5 लाख पर महीना कमाना है, वेरी गुड। नेक्स्ट लेवल, ओके। नो, स्टिल ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग। ओके, ठीक है, समझ गया। बस मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या है, हमने गोल बनाए हैं लेकिन हम उन गोल्स को पा नहीं पाए, हमें मिले नहीं है वो। हमारे रेजुलेशंस हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं। और हर साल हम कोई ना कोई रूल बनाते हैं, अपने लिए गोल बनाते हैं, रेजुलेशन बनाते हैं, लेकिन क्या वो पूरे होते हैं? नहीं होते हैं। और कभी किसी ने सोचा है कि आखिर क्यों पूरे नहीं होते हैं? नहीं सोचा, Sir, maybe ख्याल ही you're नहीं not आता। determined. Maybe you're not that much determined and not doing, giving that much of efforts in that particular direction. बहुत बढ़िया। दरअसल जो हमारा डायरेक्शन है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स की तरफ। हम लोग सोचते ही नहीं कि हमारे गोल्स आते तब हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसीज का डायरेक्शन सही होगा। हमारा डायरेक्शन गलत होता है। और फ्रीक्वेंसी है क्या? हमारी फीलिंग्स। सब लोग हाथ रखिए अपने सीने पर। फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। राइट? फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स और एक्शंस, ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए, एक बार बोलिए मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स, से मेरी क्लाउडली, feelings, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरे thoughts, मेरे बिलीव्स मेरे beliefs, और मेरे एक्शंस ऐसे होने चाहिए जैसे मेरा गोल ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। एज इफ इट्स ऑलरेडी हैव इट, यानी जैसे कि आपका गोल ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक उस तरीके की आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब यहां पहली चीज क्या आई? पहली चीज है फ्रीक्वेंसी में फीलिंग्स। और फीलिंग्स आती कैसे हैं? हेलो। इमोशंस के साथ, जो हम इमोशंस महसूस करते हैं। आपने अभी तक जितने भी रेजोल्यूशंस बनाए हैं, जितने भी गोल बनाए हैं अपनी लाइफ के अंदर, इस साल, पिछले साल या उससे पहले, या इस साल जो बनाने लगे हैं, वो कभी आपके पूरे नहीं हुए। कारण उसका यह है कि आप हमेशा जो गोल बनाते हो, अपने मेटेरियलिस्टिक गोल बनाते हो, भौतिक गोल बनाते हो, राइट? और इस साल भी बनाए होंगे। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि जनवरी के इस पहले सप्ताह में, पहले वीक में, आप अपने सारे जो गोल आपने यहां लिखे हैं ना, कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, या मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे रिलेशन अट्रैक्ट करना है, जॉब अट्रैक्ट करनी है, कुछ भी आपने जो अट्रैक्ट करना है उस सबको भूल जाइए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप अपनी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर पालें, तो उसके लिए आपको अपने सारे मेटेरियलिस्टिक गोल पहले एक बार भूलने पड़ेंगे। और क्या याद रखना पड़ेगा? अपने इमोशनल गोल्स। राइट? बात आई समझ में कि हमें क्या याद रखना है? अपने इमोशनल गोल्स को याद करना है। मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कराने क्या 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 वाला हूं। मैं ये जो बता रहा हूं अभी बोनस की तरह दे रहा हूं आपको। शुरुआत में ही डिटेल में समझाऊंगा कि आपके गोल्स पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों हम गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारा माइंड ब्लॉक है। हम जितना सोचना समझना चाहते हैं, बस उतना सोचना समझना चाहते हैं, और उसी से रिजल्ट पाना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप सही डायरेक्शन में सोचना शुरू नहीं करेंगे। जैसा आप सोचते हैं, जो आपके विचार हैं, ठीक उसी तरीके के आप हो जाते हैं। अगर आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है किसी भी कोने के अंदर, तो आप रिजल्ट्स जितने भी पाएंगे नेगेटिव पाएंगे, पॉजिटिव नहीं पा सकते। और पॉजिटिव होने के लिए
बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कोशिशें डालनी पड़ती हैं, राइट? तो आज मैं आपको ये तो करा ही रहा हूं कि ये क्या हमारे इमोशनल गोल क्या होने चाहिए, हमारे बिलीव्स किस तरह के होने चाहिए, हमारे एक्शंस किस तरह के होने चाहिए। साथ ही साथ मैं अपना कोर्स आप लोगों को ऑफर करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर्स का, बताऊंगा कि इसको करने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या किस तरह की सक्सेस आपको मिल सकती है, वो मैं आपको लोगों से बातचीत भी कराऊंगा। उसके अलावा मैं मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपना पूरा एक लेसन आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा लास्ट में। ये जो बोनस दे रहा हूं इसके बाद, आज उल्टा है, बोनस आपको पहले मिल रहा है, जो मेन लेसन, जो मेन आज का लेसन देना चाहता हूं वो मैं बाद में कराने वाला हूं। तैयार आप लोग? एक्साइटेड? अगर आपने गौर से, फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने कुछ चीजें बताई थी, वो रिलेशंस के बारे में थी, केवल और केवल रिलेशन के बारे में। आज जो चीजें बता रहा हूं वो लाइफ के चारों एरियाज के लिए। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, सच में आपने समझ ली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत है। और फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा कि इमोशन से शुरुआत होती है, फीलिंग्स के साथ। तो आप सभी लोग लिखिए अपनी 5 से 7 ऐसे इमोशंस जो आप हर दिन जीना चाहते हैं। कौन से इमोशंस हैं जिनको आप हर दिन जीना चाहते हैं, पूरे साल जीना चाहते हैं? आपकी लाइफ में क्या आप महसूस करते रहना चाहते हैं? जल्दी से लिखिए, अपना नोटपैड निकालिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए कि आप सुबह उठते हैं तो कौन सी फीलिंग्स के साथ उठना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। सिर्फ अपनी चाहत लिखनी है, असल में क्या होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो बहुत आसान हो जाएगा ये। बिंदु जी, सुन पा रहे हैं आप और समझ भी रहे हैं, है ना? ओके, तो सभी लोग लिखिए, अपनी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से इमोशंस आप जीना चाहते हैं। लिखिए लिखिए अपने इमोशंस, कौन से इमोशंस आप चाहते हो लाइफ में ना, अपने आप क्या महसूस करना चाहते हो, किस तरह की फीलिंग चाहिए। प्रिंसेस एंड मनीषा जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए आपकी। क्या आप प्रेम महसूस करना चाहते हैं, लव महसूस करना चाहते हैं, पावरफुल महसूस करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड फील करना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड चाहते हैं? अपनी लाइफ में आप हर दिन क्या महसूस करना चाहते हैं? कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं, फियरलेस फील करना चाहते हैं? जल्दी से जरा मुझे चैट विंडो में लिख के बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कौन से इमोशंस डेली फील करना चाहते हैं। कम ऑन। लव, पावरफुल, फेम, कॉन्फिडेंस, हैप्पी, ग्रेट। लिखते जाइए। सिक्योर, रिलेशंस अच्छे हो जाएं। ओके, हो जाएंगे बिल्कुल। लव फील करना चाहते हैं कुलदीप जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। और लिखिए होपफुल, यस। अच्छा, होपफुल नहीं, हैप्पी लिखा है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, क्लियरिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंट, लव। अच्छा, ये सारे के सारे इमोशंस जो आप चाहते हैं पॉजिटिव हैं, राइट? एम आई राइट? सब पॉजिटिव इमोशंस को फील करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से ऑफ कोर्स दूर रहना चाहते हैं, एक्सीलेंट स्पीकर होना चाहते हैं, मोटिवेटर होना चाहते हैं। ओके, नहीं, ये तो आपका गोल हो गया। इमोशन मैंने पूछा कि इमोशन कौन सा चाहते हैं, जैसे बाकी सबने लिखा कि ये इमोशंस चाहिए। अगर आप मोटिवेटर बन गए तो आपको कौन सा इमोशन चाहिए होगा वो लिखिए। मतलब आप क्या फील करेंगे? ब्लेस्ड। हाँ, मैं अपनी पत्नी को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूं जो अभी तक नहीं बताया। लेकिन मेरा ख्याल है कल भी आपसे बात हुई थी, राम गुप्ता जी। ये तो आपका गोल है, लेकिन ऐसा करके आप क्या महसूस करना चाहते हैं? प्यार महसूस करना चाहते हैं, आपको वो लिखना है, गोल नहीं। रोमांटिक, हेल्दी, पॉजिटिविटी टू ऑल, वेरी नाइस, सबने लिख दिया। लेकिन अब ये बताइए कि सुबह सुबह उठते हुए आप क्या फील करना चाहते हैं? अर्ली मॉर्निंग। जैसे मैं अगर बताऊं तो सुबह सुबह मैं ग्रेटिट्यूड फील करना पसंद करता हूं, थैंकफुल होना पसंद करता हूं, एनर्जेटिक फील करना पसंद करता हूं, सेटिस्फाइड फील करना चाहता हूं, रोमांस फील करना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरे को लगता है कि ये सारी फीलिंग्स मेरे साथ अगर सुबह हैं तो पूरा दिन मैं इनको कैरी करूं। हैप्पी फील करना चाहता हूं, राइट?
लव, हैप्पीनेस, ग्रेटफुल। और आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे आपस में नहीं है हस्बैंड वाइफ के, आप बताइए कि आप सुबह सुबह उठ के लव फील करते हैं, प्यार महसूस करते हैं? नो, नो, नो। फ्रेश विदाउट एनी टेंशन, वेरी गुड। आप फ्रेश विदाउट टेंशन रहना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद को प्यार महसूस करती हूँ, कुलदीप जी कह रहे हैं नहीं। अब देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किस तरह से करता है, इस चीज को मैं फिर एक बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जो चीज आप चाहते हो, अगर आप वैसे हो जाते हो, उन चीजों को महसूस करने लगते हो, तो वो चीजें आपको मिलने लगती हैं। अगर आप सेटिस्फाइड फील करोगे, आप लव फील करोगे, तो आपकी लाइफ में लव और ज्यादा आएगा। अगर आप सेटिस्फाइड फील करोगे, तो आपकी लाइफ के अंदर सेटिस्फेक्शन हर उस तरीके से आएगा जिस तरीके से आप सेटिस्फाइड होते हो, चाहे वो प्यार के जरिए हो, चाहे वो पैसे के जरिए हो, जॉब के जरिए हो, हेल्थ के जरिए हो, जहां से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप पूरा दिन सेटिस्फाइड रहते हो, पूरा साल सेटिस्फाइड रहते हो, तो आपके जीवन में वो सेटिस्फेक्शन के सारे सोर्सेज अपने आप चलकर अपने आप है। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, हम चाहते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, हम चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा बना लें, लेकिन उसके लिए वो फीलिंग हमारे पास होती नहीं। हम पैसे से अपने सेटिस्फाइड नहीं है। हमेशा हमारे मन में यही रोना रहता है कि मेरे पास पैसा कम है, मैं गरीब हूं, मैं पैसा कमा ही नहीं पाता। और एक बात बताइए, अगर आपने पैसा कमा लिया या आपका रिलेशन अच्छा बन गया, ऐसा करने पर आप अपने आप को बदले में क्या देंगे, रिवार्ड में क्या देंगे, क्या महसूस करेंगे? आपको पैसा मिल गया, जितना आप पैसा चाहते हैं, क्या महसूस करेंगे? खुशी। ओके। और बाकी लोग भी बताइए, अगर आपका रिश्ता अच्छा हो गया, किसी ने लिखा था भाभी से रिलेशन अच्छा बन गया, फिर क्या होगा? किसी ने बताया था कल कि भाई पार्टनर नहीं है, पार्टनर मिल जाए तो क्या होगा? सेटिस्फाइड। ओके, खुशी, हैप्पीनेस। तो मतलब ये है कि ये रिवॉर्ड आप अपने आप को दोगे, आप खुश महसूस करोगे, सेटिस्फाइड महसूस करोगे, हैप्पी फील करोगे, लेकिन कब? जब आपका गोल पूरा हो जाएगा तब। एम आई राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। आई एम सॉरी। आप पहले खुश हो जाओगे तो आपके पास खुशी आएगी। आप पहले अमीर फीलिंग ले आओगे, अपने आप को सोचने लगोगे कि मेरे पास बहुत पैसा, आई कैन डू एनी डैम थिंग, तो आपके पास पैसा आएगा। आपने अभी क्या लगा रखा है? कंडीशंस। सबने अपनी खुशियों में कंडीशंस लगा रखी हैं, अपने सेटिस्फेक्शन पे कंडीशंस लगा रखी हैं, अलग अलग तरीके से। और देखिए, जैसे ही ये कंडीशन आप हटाएंगे या कंडीशन पूरी हो जाती है, तो रिवॉर्ड देता कौन है? आप खुद महसूस करते हो अपनी हैप्पीनेस को, अपने सेटिस्फेक्शन को, या कोई और आके करा देता है? नहीं, आप खुद करते हो। इमोशंस किसके हैं? हैप्पीनेस किसका इमोशन है? हेलो, हैप्पीनेस किसका इमोशन है? आपका अपना। सेटिस्फेक्शन किसका इमोशन है? आपका अपना। तो उसको फील करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अपनी। बात आ रही है समझ में? हेल्थ के लिए आप सोचते हो कि भाई वेट लॉस हो जाए मेरा, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आज मेरा वजन 80 किलो है, मुझे 70 करना है, और 70 हो गया। हैप्पी इमोशन देगा कौन आपको? आप खुद, कोई और नहीं। रिलेशंस में भी आपका रिलेशन किसी के साथ बन गया, जिस अट्रैक्ट करना चाहते थे उसे अट्रैक्ट कर लिया, या जो बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया, उसके बाद फीलिंग कहां से आ रही है? आपके खुद के भीतर से ही तो आ रही है। करियर में आपका जॉब, आपको लग रहा है कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा, और मिल गया जॉब, खुश हो गए आप, प्रमोशन हो गया, बिजनेस अच्छा चल गया। कहां से आएगी फीलिंग? आपके अपने भीतर से। पैसा जो आप चाहते हो कि हाँ जी मैं बहुत करोड़पति हो जाऊं, 5 लाख 10 लाख हर हर महीने कमाऊं, फीलिंग कहां से आएगी? आपके खुद के अंदर से या कहीं और से आ जाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि होता बहुत बार कि आपके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन आपके पास वो खुशी नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है? क्या ऐसा नहीं होता कि आपका रिश्ता तो ठीक चल रहा है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है? ये सारी फीलिंग्स तो आप अंदर से महसूस करोगे तभी तो होगा। तो आज मैं साल के पहले सप्ताह में आपको सलाह दे रहा हूं कि आप ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, उनको अनकंडीशनल महसूस करना कीजिए, अनकंडीशनली फील कीजिए। उन पर कोई जीएसटी मत लगाओ, टैक्स मत लगाओ कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। ये सारे इमोशंस अनकंडीशनल है। राइट? तैयार आप लोग डिक्लेयर करने के लिए कि हां, आज से मैं ये सारे इमोशंस, यस राम गुप्ता जी, शेखर जी, प्रद्युमन जी,
मनीषा जी, सारे इमोशंस अनकंडीशनली, कोई जीएसटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ हो कुछ ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिक्लेयर कीजिए, बोलिए मेरे साथ, मेरा प्यार मुझे नहीं भी मिला तो भी मैं प्यार फील करूंगा। मेरा प्यार, मुझे सबके लिप्स हिलते दिखाई देने चाहिए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। शेखर जी आप खामोश हैं, बोलना है आपने। मेरा प्यार मुझे नहीं भी मिला तो मैं प्यार फील करूंगा। मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ तब भी मैं रिलैक्स फील करूंगा। मेरी पसंद की जॉब मुझे नहीं मिली, प्रमोशन नहीं हुआ तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। रुपया ज्यादा नहीं कमा सका तो भी मैं बहुत खुश रहूंगा, सेटिस्फाइड रहूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वाकई साल 2024 के एंड तक जो गोल लेकर आप आज चल रहे हैं, मैं अब बात कर रहा हूं आपके उस गोल की जो आपने लिखे चैट विंडो में, वो गोल आप पा सकते हैं अगर आप पूरा साल इस तरह से इन इमोशंस को महसूस करते रहे। इमोशनली फ्रीडम, दोहराइए इस शब्द को, इमोशनली फ्री हो जाएंगे आप। मुझे इमोशनली फ्री होना है पहले। मत सोचिए कि आपने क्या क्या गोल लिए। जो गोल लेकर आप सोते हैं, जो गोल लेकर आप जागते हैं, जिनके बारे में रात दिन आप तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, क्या उनसे आपके मन की शांति मिल रही है? नहीं, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आप सारा का सारा ये जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, उनमें फोकस दे रहे हैं, भौतिक उपलब्धियों को चाह रहे हैं। हमारा ध्यान पाने पर है कि हम गोल पालें तो हम ये महसूस कर लें। मैं कहता ये हूं कि आप ये महसूस कर लो तो आप इसको पा भी लोगे। और एक बार अब हम इस फीलिंग को जरा महसूस करेंगे। सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सभी खड़े हो जाएं, दिल पे हाथ रख लें और आंखें बंद कर लें और दोहराएं मेरे साथ पूरी एनर्जी के साथ, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, मन ही मन में नहीं बोलना, तेजी से बोलना है, खड़े होकर। ठीक है, मैं बढ़िया सा म्यूजिक लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। एक बार बताइए, म्यूजिक की आवाज आपको सुनाई दे रही है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज, म्यूजिक की आवाज क्लियर? ओके, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। वेरी नाइस। मैं हो रहा हूं ऑफ कैमरा। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, जो मैं हमेशा कहता हूं कि चेहरे की स्माइल आपकी जानी ही नहीं चाहिए। खड़े होकर दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए उस एनर्जी को, म्यूजिक को महसूस कीजिए। स्माइल, बिग वन। कौन सी वाली? जो मैं हमेशा कहता हूं, बंगाल से गुजरात वाली। यस, ट्राई, थैंक यू वेरी मच। अब हुई ना बात। अब जो इमोशंस आपने लिखे थे, याद कीजिए वो सारे के सारे इमोशंस और दोहराइए। आपने जो इमोशंस लिखे थे उनको बहुत जोर जोर से तेज आवाज के अंदर दोहराइए कि आप क्या इमोशंस चाहते थे, और मेरे साथ बोलिए अब, मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है। मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है, उन पर कोई टैक्स नहीं, उन पर कोई जीएसटी नहीं। मेरा प्यार महसूस करना अनकंडीशनल है। मैं आजाद हूं अपने इमोशंस को महसूस करने के लिए। सुजाता जी, से इट लाउडली, मैं आजाद हूं अपने इमोशंस को महसूस करने के लिए। आईज क्लोज, नो चीटिंग। मैं बहुत पावरफुल हूं। मैं हर इमोशन को बिना किसी वजह के फील कर सकता हूं। और वो कौन कौन से इमोशंस हैं, उन सबको दोहराइए जो आप महसूस करना चाहते हैं बिना किसी कंडीशंस के। बोलिए, क्या वो प्यार है? क्या वो सेटिस्फेक्शन है? क्या वो ग्रेटिट्यूड है? क्या वो एनर्जेटिक फील करना है? क्या वो खुशियां हैं? क्या वो कामयाबी महसूस करना है? क्या वो हेल्दी फील करना है? कौन कौन से सारे इमोशंस हैं जो आप महसूस करना चाहते हैं? दोहराइए। अजय जी, आंखें बंद, चीटिंग नहीं, दिल पे हाथ रखिए और दोहराइए, मुझे सब दिखता है। महसूस कीजिए, बोलिए मेरे साथ, मेरी सारी फीलिंग्स अनकंडीशनल, उन पर कोई टैक्स नहीं। मैं आजाद हूं अपनी फीलिंग्स के लिए। मैं आजाद हूं अपने इमोशंस महसूस करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या हासिल किया, क्या नहीं कर सका, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं अपनी हर फीलिंग जो मैं चाहता हूं। मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है।
मेरे इमोशंस अनकंडीशनल हैं, मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है। मैं कुछ भी महसूस कर सकता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं प्यार महसूस कर सकता हूं, मैं सेटिस्फाइड रह सकता हूं, मैं खुश रह सकता हूं, कामयाब हो सकता हूं बिना किसी कारण के। मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है। से इट अगेन, मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है। से इट अगेन, मेरी फीलिंग्स अनकंडीशनल है। लंबी गहरी सांस लीजिए और आंखें खोलिए और चैट विंडो में लिख के बताइए या अनम्यूट कीजिए, बताइए केवल एक शब्द कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एवरीवन, सभी लोग। फीलिंग लाइट, फीलिंग लाइट, फ्री, calm and composed. Good. Calm and peaceful. Calm and peaceful. Very nice. सब लोग बता दीजिए happy and relaxed. हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच। और ये सब आपने Calm and peaceful. काम एंड पीसफुल, राइट। और आप ये सिर्फ बोलकर या लिखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं। जब आप कर सकते हैं महसूस तो करते क्यों नहीं? लेकिन हम बात सिर्फ आज इमोशंस की नहीं करेंगे। आज का लेसन दरअसल डीप लेसन है। हम इसमें बात करने वाले हैं बिलीव्स की, यकीन की, अपने यकीन जो भी हमने बनाए होते हैं उनके बारे में। तो ये हमने बात करी अपने इमोशंस की, जो कि हम बहुत आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम अपने यकीन की, अपनी मान्यताओं की। हमारे हेल्थ के लिए क्या बिलीव्स बने हुए हैं, हमारे रिलेशंस को लेकर हमने क्या यकीन बना के रखे हुए हैं, हमने किस तरह के रेजोल्यूशंस बनाए हैं अभी तक करियर और मनी के लिए, और किस तरह के बिलीव्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है? आपको कोई प्यार नहीं करता, क्या आप ये महसूस करते हैं? या आप ये महसूस करते हैं कि आप सबसे प्यार करते हैं, सब आपसे प्यार करते हैं? कैसे यकीन है आपके करियर के लिए? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा कंप्यूटर नहीं आता, इसलिए मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकती। या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं बड़ी नौकरी नहीं कर सकता, बड़े पैसे नहीं कमा सकता। क्या आपके ये बिलीव हैं? या ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोई भी काम करके बहुत सेटिस्फाइड रह सकता हूं, बहुत पैसे कमा सकता हूं? क्या है यकीन? आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या पैसा कमाना बहुत आसान है? आप पैसे के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, या पैसे के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि ठीक है, मैं पैसा खर्च भी करता हूं, मैं पैसा कमाता भी हूं? बताइए आपके कैसे यकीन है? मैं सबसे प्यार करता हूं, मुझे कोई नहीं करता, यानी नेगेटिव बिलीफ। एजुकेटेड हूं फिर भी मनी नहीं है, यानी नेगेटिव बिलीव्स। दर्द में रहता हूं, नेगेटिव बिलीव्स। कमॉन लिखिए सभी। पेमेंट नहीं मिलती, जॉब करते हो पेमेंट नहीं मिलती, फील सैड, पैसे तो आते ही हैं, गोल अचीवमेंट पे बिलीव नहीं कर पाती, ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड। वेरी गुड। ओके, देखिए एक लास्ट में मुझे ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड जो भी है, पर किस चीज के लिए, मैंने अलग अलग यहां पूछा था कि हेल्थ के लिए आपका क्या बिलीफ है, मनी के लिए, रिलेशंस के लिए। सभी ने लगभग 99% लोगों ने सारे और सारे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बिलीफ्स रखे हैं। और जब आप ये नेगेटिव बिलीफ लेकर जिंदगी में कुछ चीज हासिल करना चाहोगे तो यकीन मानो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। आपके यकीन क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव है। आप अपने आप पर यकीन नहीं करते हैं, आपको अपनी चीजों पर भरोसा नहीं है, अपनी लाइफ में भरोसा नहीं है। आप जैसे हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ के अंदर, और उससे अलग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए अपने क्या क्या भरोसे आपको अपने आप पर है, 5, 7, 10 जितने बिलीव्स आप अपने आप पर करते हो। और ये भरोसे आपके मेरी इस क्लास के बाद आए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? आपकी पढ़ाई के उस पर नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मुझे इस बात का भरोसा है, इतना भरोसा है। नहीं, आप सिर्फ ये भरोसे बताइए कि आप आने वाले जीवन में अगले पूरे 1 साल के अंदर किन यकीन के साथ जीना चाहते हैं। राइट? तो क्रिएट कीजिए अपने भरोसे, अपने यकीन, हेल्थ के यकीन, रिलेशंस के यकीन, करियर के यकीन, और किस चीज के यकीन? अपने पैसे को लेकर आपके क्या यकीन है, वो सब लिखिए जल्दी जल्दी। कौन है आप? अगर आपसे पूछा जाए हु आर यू,
तो आप क्या कहेंगे कि आई बिलीव, मैं क्या हूं? पावरफुल, पुअर, रिच, हेल्दी, हैप्पी, क्या हैं आप? रिश्ते बनाने वाला या किसी से प्यार नहीं पाने वाला? कैसे हैं? कौन से बिलीव्स आपके हैं? हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी के सारे बिलीव्स लिखिए जल्दी जल्दी। और देखिए, ये अभी हमारा बोनस सेक्शन चल रहा है, एक्चुअल सेशन चलेगा इसके बाद। मैं हूं क्या? मैं हूं बहुत बैलेंस इंसान, मैं हूं बहुत पॉजिटिव सोच वाला, मैं हूं बहुत एनर्जेटिक, ऊर्जावान, मैं हूं बहुत फिट एंड फाइन, मैं हूं रिलेशनशिप मास्टर, मैं रिश्तों में प्यार पाता हूं, सम्मान देता हूं और सम्मान पाता हूं। मैं हूं क्या? मैं बहुत कामयाब हूं। कौन कौन से यकीन है अपने आप पर? आप क्या हो? लिखिए आप 100%। करियर के लिए लिखिए, क्या आप अपना 100% देते हैं अपने काम के लिए या 10 गुना ज्यादा वैल्यू देते हैं? क्या आप अपने काम को एंजॉय करते हैं? लिखिए क्या क्या हैं आप। पैसा कमाना आपके लिए क्या है? बहुत आसान, सुपर इजी। और पैसा खर्च करना आपके लिए क्या है? बहुत आसान, सुपर इजी। क्या कर लिया है आपने इस पूरे साल 2024 के अंदर अपने बिलीव्स को? कैसे बना लिया आपने यकीन? परफेक्ट। मेरा ख्याल है सभी ने एक एक, दो दो, चार चार तो लिख ही लिए होंगे। अब जल्दी से मुझे अनम्यूट करके बताइए कि क्या यकीन आपने बनाए हैं अपने 2024 के लिए कि मुझे, मेरे ये बिलीव्स हैं, मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं। यस प्रिया जी बताइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए। पारुल आप भी मेरा उतना बिलीव एनर्जी। ये है। हाँ जी सर। यस प्रीति बोलिए। मेरा बिलीव ये है कि आई एम लवफुल वेदर आई गेट इट और नॉट, और and I am growing all areas in my life this year, and I enjoy travel this year very much. वेरी गुड। ये आपका गोल है कि आप एंजॉय भी करेंगी, लेकिन आपके बिलीफ जो आपने पहले बताए बहुत शानदार हैं। यही बिलीफ बना के अगर आप पूरा चलेंगी तो देखिए आप कमाल की कामयाबी पाएंगी। यस राम गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच प्रीति जी। सर मुझे पैसे कमाने की तलब है। आपको पैसे कमाने की तलब है। तलब है? मुझे बहुत, हाँ ओके मुझे बहुत सारे आइडिया आते हैं पैसे कमाने के, ओके। पर वो लेकिन आपके आइडिया मेरे खुद फेल हो जाते हैं। तो ये आप नेगेटिव बिलीफ लेकर चलेंगे 2024 में? मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से यकीन, आपको यकीन ये बनाना चाहिए अपने आप पर करियर के लिए कि मेरे पास बहुत आइडियाज हैं और मैं इन आइडियाज पर कमाल का काम करता हूं। अगर आप ये यकीन बना के चलेंगे तो आप सच में कमाल का काम करेंगे। और ये जो आपने कहा ना, पर मैं कामयाब नहीं हो पाता हूं, तो ये पीछे से आके आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है ना, बस वही होगा। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। यस अनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप दिखाई नहीं दे रही हैं। My beliefs for the upcoming year is that I am healthy, I am happy, I am energetic, I am positive, I am loved, I am trusted, I am respected, I am confident, I am competitive, I am fearless, I am careful, I am kindful, I am strategic, I am mindful, and I am balanced. सुपर सुपर अनीता, कमाल कर दिया। अरे चेहरा तो दिखाओ आपका। वाओ आई लव दिस। वाओ बेटा कमाल कर दिया आपने। वाओ वाओ, देखिए ये होने चाहिए हम सभी के बिलीव्स। और ये बिलीव्स लेकर हम जब हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर हम हर वो चीज पालेंगे जो हम पाना चाहते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी बात एक्शन पे भी कर लेते हैं, जिसके बारे में कोई नहीं करता बात। सिर्फ और सिर्फ हम बात करते रहते हैं अपने गोल्स के बारे में। अनीता आ जाओ, सामने रहो, ज्यादा मुझे भी एनर्जी मिल रही है आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर। भागो मत। ओके नेक्स्ट चीज, अब हम बात करेंगे एक्शंस पर। एक्शंस की हम बात करते ही नहीं है, हम बात करते रहते हैं सिर्फ कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। फीलिंग्स की हम बात करते ही नहीं है कि मैंने ये फीलिंग्स रखी, हमने हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स रखी और हम सोचते रहते हैं कि हमें पॉजिटिव और अच्छी चीजें मिले। बिलीव्स की हम बात करते ही नहीं कि हमने तमाम बिलीव्स नेगेटिव रखे। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किन चीजों की? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिविटी की बात करते रहते हैं और उसी को अट्रैक्ट करते रहते हैं और एक्शन हम लेते ही नहीं है। जो एक्शन एक्चुअली हमें लेने चाहिए, हम एक्शंस लेते भी है ना बड़े शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। हमें पता है एक्शंस कौन से लेने चाहिए, वो लेने चाहिए जो हम पूरी जिंदगी जिसको सस्टेन करें हर दिन। अगर आप प्यार फील करना चाहते हो रिलेशन में तो हर दिन आपको अपने पार्टनर को आई लव यू बोलना चाहिए। ऐसा कोई एक्शन आपको अपने लिए बनाना चाहिए।
अगर आप फिट एंड फाइन फील करना चाहते हो तो हर दिन क्या आप एक्सरसाइज करते हो, कितनी, चाहे वो 5 मिनट या 2 मिनट, लेकिन आपका ऐसा एक्शन होना चाहिए कि आप जरूर कुछ ना कुछ करें। अब रिश्तों में अगर बात करें, कोई इतना अच्छा बच्चा है श्रवण कुमार की तरह, जो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता है, ठीक है, और उससे हम ये सवाल करें कि भैया क्या तुम अपने पेरेंट्स की केयर पूरे साल 2024 में करोगे, क्या जवाब होगा उसका? ओस यस, है ना? क्योंकि वो श्रवण कुमार है, फेमस इसीलिए है कि वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था, बहुत सेवा करता था। तो क्या हम अपने रिश्तों में इस तरीके का इतना भरोसेमंद कोई एक्शन बना सकते हैं कि हाँ, मैं अपने पार्टनर से इतना प्यार करूंगा, अपने बच्चों से इतना प्यार करूंगा, मैं प्यार के लिए ये करूंगा, खुद से कितना प्यार करूंगा? क्या हम अपनी हेल्थ के लिए ऐसा कुछ बना सकते हैं एक्शन की हर दिन? अब किसी जो चैंपियन प्लेयर्स होते हैं उनसे अगर आप पूछो कि भैया तुम पूरा साल 2024 एक्सरसाइज करोगे, क्या जवाब देगा? हाँ करूंगा। क्यों? तभी तो वो चैंपियन बना है। वो अपनी मोटापे को कम करने के लिए नहीं बना, वो अपना जो उसका डाइट प्लान है उसको इसलिए नहीं करता कि वो दिखने में अच्छा दिखे, वो इसलिए करता है कि वो उसकी आदत है, वो उसका इमोशनल पैटर्न है, उसे उसी तरीके से फिट एंड फाइन रहना है, चैंपियन बनना है, और चैंपियन बनने के लिए सारी चीजें जरूरी है, राइट? करियर के लिए ठीक इसी तरीके से आपको अपने एक्शंस डिसाइड करने चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे आज 10 इंटरव्यू देने हैं इस महीने के अंदर और मैंने ये करना, नहीं। आपने ऐसा काम बताना है, ऐसा काम सोचना है अपने दिमाग में, मैंने अपने काम की जो भी मैं कर रहा हूं, छोटा या बड़ा, 10 गुना ज्यादा वैल्यू देनी। अपने काम को एंजॉय करना है, उसको फील करना है, महसूस करना है उसको। चाहे आप उस काम को पसंद नहीं करते तो भी आप खुश होकर उसे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा मैं अपने काम के अंदर। जब ये सारी चीजें करोगे तो आप वो चीजें अट्रैक्ट करोगे, करियर आपका अच्छा होगा। पैसे के लिए आप क्या एक्शंस लेंगे? सेविंग्स करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएंगे, बजट बना के खर्च करेंगे, सीखने के लिए खर्च करेंगे। ये सारी चीजें कब तक करेंगे? 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी। जब तक हमारी जिंदगी है, 60, 70, 80, 90, 100, 200 साल तक, जब तक है जिंदगी, तब तक हमने वही काम करने हैं। अगर हम इसको लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, बनाते हैं लाइफस्टाइल, तो देखिए किस तरीके के कमा, राइट? बात क्लियर हो रही है सब लोगों को? अब हम चलते हैं आगे अगले सेगमेंट पर, जहां मैं बात करूंगा अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर्स कोर्स से एक लेसन आपको देने वाला हूं, जो मैंने कहा कि मैं आज आपको गिफ्ट दे रहा हूं। आपको लगता हो कि हाँ ये वर्थ है और इससे हमारी इस तरह की चीजें सीखने से हमारी जिंदगी बदल सकती है, वाकई स्वागत होगा आपका कि आप इस कोर्स को लें, सीखें जिंदगी किस तरह से बदल सकती है, वो बदलें। और एक चीज ख्याल रखिए, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे, ये मैं सिर्फ और सिर्फ बोनस दे रहा था आप लोगों को, फ्री वाला। जो लोग मेरा कोर्स लेते हैं उनको क्या क्या बोनस देता होऊंगा मैं, और किस किस तरीके से उनको चीजें सिखाता होऊंगा, कितना एफर्ट्स डालता होऊंगा, आप कल्पना कर सकते हैं। मकसद ये रहता है कि जो आप ले रहे हैं उसकी आपको वैल्यू मिले, और वैल्यू कितनी? कम से कम 10 गुना, 100 गुना। और यकीन मानिए, जिंदगी हमारी चेंज हो जाए, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, हमारे इमोशनल गोल्स पूरे हो जाए, तो 10 गुना 100 गुना भी कम है। समझिए कि आपको 1000 गुना मिल गया, क्योंकि आपने खुद लिखा है आज सभी ने कि आपको चाहिए क्या, चाहिए तो वही होता है, लेकिन हम सोच कहीं और रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए और हम उसके लिए भागते रहते हैं। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। और फ्रीक्वेंसी हमारी है फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। इन चारों को हमने हाई कर लिया तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वरना क्या होता है कि आपकी फीलिंग्स फ्रीक्वेंसी वही है और आपको जिंदगी में कुछ चीज मिल गई जो आप चाह रहे थे, आपको पैसा चाहिए था, अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी फ्रीक्वेंसी आपने अपग्रेड नहीं करी है, वो पैसा किसी ना किसी रास्ते से चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम जिससे आप दूर भागते थे वो सॉल्व हो गई, लेकिन यकीन मानिए वो अचानक से फिर वापस घूम के आ जाएगी। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसा आया और फिर कहीं ना कहीं से वो निकल गया, चाहे वो मेडिकल में निकल जाए, हम किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दें, या कोई और खर्चा आ जाए, कोई उधार ले जाए, कुछ भी करे, पर वो पैसा चला जाता है। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को अपग्रेड कर लेते हैं तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं आपको क्या वैल्यू दूंगा?
आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं अगर हैं तो आपको क्या मिलेगा? मोटिवेशन। किस चीज के लिए? हेल्दी रहने के लिए। सही एक्शंस लेना शुरू कर देंगे आप। कंडीशन अप्लाइड कि अगर आप एक्शन लेंगे, जो मैं सिखाऊंगा उस पर अमल करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो चीजें वापस वहीं घूम कर आ जाती हैं। रचना जी लिख रही हैं मेरे साथ यही होता है क्या? अच्छा हाँ, जो हम पहले बात कर रहे थे। राइट, मैंने थोड़ा देर से देखा मैसेज आपका। ठीक है, तो हेल्थ के लिए आपको ये मोटिवेशन मिलेगा, एक्शन लेंगे आप। दिमागी स्ट्रेस से लड़ रहे हैं तो खुशियां क्रिएट कर लेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गुस्सैल हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, रिलैक्स हो जाओगे। भीतर से एकदम पेशेंस, धीरज वाले इंसान। डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो, खुशियां और सेटिस्फेक्शन अट्रैक्ट कर लोगे। जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो। करियर में कामयाबी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ा सकते हैं। सही एक्शन लेना शुरू करना होगा। रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, रिलेशंस के अंदर आप हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहना सीख जाएंगे। रिलेशंस को हील करना सीख जाएंगे। शादी में रुकावटें आ रही हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लव को, अपने लाइफ पार्टनर को। हैप्पी मैरिड लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर रिश्तों के अंदर तनाव चल रहा है, आप इन टेक्निक्स पर काम करेंगे, 100% आप हैप्पी मैरिड लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। खूब सारा पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ के चारों एरियाज की मैं बात कर रहा हूं। और ये कोर्स क्या है मेरा? मास्टर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है।